जौनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ जानते नहीं। अगर उन्हें वीवो का मोबाइल दे दिया जाए तो चला नहीं पाएंगे, अगर आईफोन दे दिया जाए तो दीवार पर पटक कर तोड़ देंगे। वाराणसी में छात्र के साथ हुए गैंगरेप की घटना को दुखद बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आंकड़ों को देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। वक्फ बोर्ड को लेके जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी हमारे प्रेस सरकार के को साथी लगाई भी गई जानते फटकार पे हैं उन्होंने कहा कि जो परेशानियां, हम पहले से कहते आए हैं वही अब इसलिए सुप्रीम कोर्ट पीडीए भी की कह ताकत रहा है। से भारतीय प्रदेश जनता में पार्टी कानून मुकाबला नाम नहीं की कर कोई पाएगी। चीज नहीं 2027 बची को है। लेकर क्या फर्जी तैयारी है? मुकदमे लिखे वो जा रहे हैं और पूरी तैयारी पैसे है। वसूले जा रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। क्या बसपा से गठबंधन करने जा रहे हैं क्या? राम गोपाल जी को लेकर के जो धमकी भरे अंदाज उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, उसको कहना नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि हम समाजवादी लोग झगड़ा नहीं लगाना चाहते। एक उन्हीं का विधायक कपड़े फाड़ करके या कपड़े फट गए, पुलिस ने इतना मारा, सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने ऐसा उनका कुर्ता कपड़ा खींचा कि कुर्ता कपड़ा फट गया। भगवान श्री राम के दर्शन करने भी वो फटे कपड़े में गए थे और अभी भी फटे कपड़े पहन रहे हैं वो। जब उनसे आप ही जैसे प्रेस के साथियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी माँ का दूध पिया हो तो सोचो, उन्हीं का विधायक अधिकारियों को क्या कह रहा है, सोचिए आप। ये हारे हुए के लोगों के बारे में कुछ बोलना नहीं है। और फिर इतिहास के पन्ने अगर पलटता है कोई, मैंने कहा राम जी या सुमन जी के साथ अगर किसी का व्यवहार खराब हुआ उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी खुद होंगे। जौनपुर में एक मुस्लिम कद्दावर नेता की पत्नी का देहांत हुआ, वो खुद एडमिट है, बीमार है, क्या उनके घर भी जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा। मैं बहुत पुराने हैं, मैंने ही उन्हें बनाया, मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगा, हमारी पार्टी पूरा ध्यान रखेगी उनका भी। कुछ ही दिन पहले अभी प्रदेश अध्यक्ष जी भी घर होकर के आए थे। ये घर छूट गया था, प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं आ पाए थे। हमारा कार्यक्रम आना तय था। कल हमारा ईद और होली मिलन का है। मैं जौनपुर जब आऊँगा तो उनके घर भी परिवार गठबंधन करने जा रहे हैं क्या आप 27 में? बीजेपी का सवाल मत पूछो। सर, वक्फ कानून के खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? ये नया जो वक्फ कानून बना है इसके खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हमारी पार्टी अपनी कानूनी और जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं हम उनके पक्ष में हैं। आपने लोकसभा में सुना होगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने यही स्टेटमेंट दिया था कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट जाएं। अखिलेश यादव की सरकार अगर आती है तो क्या ये जो रवायत शुरू हुई है इसको किस तरह से डील करेगी? जो आपका जौनपुर का मेडिकल कॉलेज आधा अधूरा पड़ा हुआ है, इलाज के लिए चले जाओ तो डॉक्टर मार दे आपको। इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, ये वही बिल्डिंग वही कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट थे जिन्होंने लोकसभा बनाई है। हम लोग तो जौनपुर का अच्छा मेडिकल कॉलेज देना चाहते थे। क्या हालत है मेडिकल कॉलेज की। डायल 100 वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था हम लोगों ने। पुलिस क्या कर रही है, क्या न्याय दे रही है उससे? जो एम्बुलेंस सर्विसेज दी थी हम लोगों ने, वो इसीलिए दी थी कि गरीब अगर गांव में है, उसको तकलीफ परेशानी है तो फ़ोन करे, एम्बुलेंस आए, उसकी मदद कर दे। और गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री थी। उस व्यवस्था का क्या हुआ? और फिर जहाँ कहीं भी समाजवादियों ने लैपटॉप दिया वो आज भी चल रहा होगा। जो नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस नेटवर्क पे आपका चल रहा है ये मोबाइल, उस इन्वेस्टमेंट को लाने का काम समाजवादियों ने किया था। और उसी का परिणाम ये है कि आज इंटरनेट और उस तरह की सेवाएं बड़े पैमाने पर पहुंच रही हैं गांव-गांव। और बिजली, ये केवल मीटर लगा रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, सस्ती नहीं होने दे रहे हैं बिजली। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक कारखाना नहीं लगाए बिजली का। बनारस में सर गैंगरेप हुआ है, संसदीय क्षेत्र में गैंगरेप हुआ है सर। ये घटनाएं जो वाराणसी में हो रही हैं दुखद हैं। और अगर संख्या और नंबर्स हम देखें, अगर देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में।
पुलिस का कहना है कि अब नए तरह के माफिया पैदा हो रहे हैं। हो जाएगा, ये तो पुलिस की क्यों मानते हो? पुलिस खुद ही माफिया का काम कर रही है, आपको नहीं पता क्या? आपको पता होगा घटना बरेली की, पुलिस ढूंढ रही पुलिस को, पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही पुलिस की और पुलिस ही पकड़ के ला रही है। ये कभी देखा आपने? सुना हुआ है कभी आपने कि पुलिस को पकड़ रही है? कभी बसपा में रहे दद्दू प्रसाद, अब आपके साथ आ गए, क्या इससे सपा और मजबूत होने जा रही है क्या? अभी बहुत सारे लोगों को जोड़ने का काम होना है। अजय जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हर साल इलेक्शन होने से भ्रष्टाचार बढ़ता है, विकास की दर में कमी आ जाती है, जो है 2034 तक वन नेशन वन इलेक्शन कर हो जाएगा। उनसे कहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक फेज में चुनाव करा के दिखा दो। पूरे उत्तर प्रदेश का वन नेशन वन इलेक्शन, अगर वन नेशन वन इलेक्शन का ये बीजेपी इतना बड़ा सपना देख रहे हैं तो वन फेज में इलेक्शन तो करके दिखाएं। पहले यूपी का एक फेज में इलेक्शन करा दें। क्यों हम ईवीएम को देखें बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, कम चार्ज है कि ज़्यादा चार्ज है? और फिर ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति, सुना नहीं आपने? उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ है इस मशीन में, टेक्नोलॉजी में गड़बड़ है। एलन मस्क कह रहे हैं गड़बड़ है। आप सोचिए भारत पे क्या पाबंदियां लग गई हैं। चिंता का विषय ये है कि आपकी अर्थव्यवस्था चल नहीं रही है। आप सब दूसरे देशों से ले रहे हैं कारोबार, वो बाजार हमारा खा जा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अमेरिका से सीखना चाहिए और इन्हें भी पाबंदी चीन पे लगा देनी चाहिए। रेखा गुप्ता, ये कौन है? दिल्ली के सीएम। उनसे आपका परिचय हो तो मिलाओ जाके आप। इनका परिचय तो होगा मुझे लगता है, आपको जाना चाहिए मिलने में। समाजवादी पार्टी दैनिक जागरण नहीं पढ़ेगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। चैनल के लिए आपने बोला कि वो कांग्रेस के पक्ष में या कुछ इस तरह, क्योंकि उनके मालिक हैं कांग्रेस के, उसमें किसी को छिपा नहीं है, कोई छिपी बात नहीं है और कोई बात ऐसी नहीं मैं कहता हूँ जो ना पता हो किसी को। समय समय पर ये चीज़ें हैं। कभी नेताजी ने एक अखबार की प्रतियां जलवाई थी, अखिलेश यादव एक अखबार के लिए बॉयकॉट के लिए कह रहे हैं। तुम सच लिख दो, अगर तुम ना जेल चले जाओ तो बताना। कई पत्रकार साथी हैं, सच दिखा दें तो प्रशासन हो सकता है तुम पे कुछ कार्रवाई कर दे। लगता है ये कार्रवाई आप पे कभी हुई नहीं है। अभी आगे की क्या रूपरेखा है इंडिया अलायंस की, और जो आगे आगामी चुनाव है उसको अखिलेश यादव किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से? समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी हटे और हम सब लोग मिलकर के पीडीए की ताकत को और मजबूत करेंगे। हर पीड़ित के साथ पीडीए दिखाई देगा, हर परेशान के साथ पीडीए दिखाई देगा। राहुल गांधी बिहार में राहुल गांधी बिहार में पिछड़े और दलित की बात कर रहे हैं। कुछ कह रहा ही है हमारा पत्रकार। राहुल गांधी बिहार में पिछड़ों और दलित की बात कर रहे हैं, अगड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो भी पीडीए का वहाँ पर? अच्छी बात है, अगर वो अच्छी बात है कि वो समय को समझ रहे हैं। फोन कर रहे हैं 2 मिनट। राजनीति में जो समय को समझता है वो आगे बढ़ता है। कुछ नया डायमेंशन क्या ऐड हो रहा है पीडीए? मुझे लगता है हर पीड़ित के साथ पीडीए है। ये डायमेंशन क्या ख़राब लग रहा है आपको? इससे अच्छा डायमेंशन और क्या हो सकता है? इससे अच्छा एक कलेक्टिव और सबको जोड़ने का और क्या फैसला होता है? जो पीड़ित है उसके साथ है, जो दुखी हम उसके साथ हैं, इसीलिए पीडीए। अभी यहाँ पर सामूहिक विवाह हुआ था, काफ़ी सारे अपात्र जोड़े उसमें सामने आए। सूची नहीं जारी की जाती है, तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आती है। 1001 जोड़ों की शादी हुई। भाई बहन तक की शादी करा दी गई इसमें। तुम ऐसा करो, उसकी सूची जारी कर दो अपने चैनल पे, थोड़ी मेहनत प्रयास कर। नहीं, यही तो कमाल है। अगर हमारे यूट्यूबर थोड़ी मेहनत कर ले, इंडिविजुअल घर पहुंच जाए, वो तो पता ही होगा कहाँ कहाँ घर के लोग हैं, तो अगर वो सूची जारी कर दो तो बड़ी कृपा होगी, हम आपको भी कुछ सम्मान करेंगे लखनऊ में बुला के। अजय जी, जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ दौरा होता है जौनपुर में, समाजवादियों को जो है घर से उठा लिया जाता है, जो युवा क्रांति पुलिस लगा दी जाती है। यहाँ पुलिस लगा दी जाती है। 36 ये नई परंपरा है, नई तरह की परंपरा, नई तरह की परंपरा है ये। जी बहुत धन्यवाद प्रेस के लोग। उनके परिवार के सदस्य उनके पिता नहीं रहे। इस पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। जौनपुर समाजवादियों का बहुत पुराना जिला रहा है। नेताजी से लेकर के और पूर्व में बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से बने, परिवर्तन लाए,
राजनीति को हमेशा दिशा देने का काम किया है। इधर जो सबसे बड़ी लड़ाई थी लोकसभा की, जिसमें संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ जनता में आह्वान समाजवादियों ने और गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है, उसका परिणाम ये हुआ है, न केवल जौनपुर की जनता ने, जिसमें दोनों लोकसभाएं हैं, जौनपुर लोकसभा, मछली शहर लोकसभा और आसपास की बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आई। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, जिसने अपनी लड़ाई समझी, संविधान के बचाने की अपनी लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, नेताजी का जो रास्ता था, उस रास्ते पे चल करके यहाँ के नेता कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के जो पार्टी का फैसला था उसके पक्ष में मतदान हुआ और परिणाम आप देखिए, बहुत दिनों के बाद दोनों लोकसभा समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए। मैं एक एक मतदाता का धन्यवाद देता हूँ। पार्टी के संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे थे, गांव स्तर पे थे, संगठन के लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई में पूरी जिम्मेदारी के साथ मदद की है। और उसका परिणाम ये है कि अब दिल्ली की सरकार वो फैसले नहीं ले पा रही जो वो लेना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप और हम देख रहे हैं कि जब हर सवाल पर सरकार नाकाम हो गई है, आप उनसे महंगाई पर चर्चा करें, जब हम और आप आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। ये अलग बात है कि सरकार कैसे गोल गोल जवाब दे रही है कि भार नहीं जनता पे पड़ेगा। सिलेंडर देखिए आप, जिसको फ्री देने की बात कही है, आज फिर कीमत बढ़ गई। और जिस तरीके से अमेरिका आर्थिक रूप से पाबंदी लगा रहा है अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए, अगर वो अपनी अर्थव्यवस्था बचा रहा है और पाबंदियां लगा रहा है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को कौन बचाएगा? जब भारत की अर्थव्यवस्था नहीं ठीक चल पा रही है, तो जो निवेश करने वाले लोग हैं अपना पैसा निकाल रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि सेंसेक्स लगातार नीचे जा रहा है। महंगाई पे ये जवाब नहीं देना चाहते हैं। बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पे फैल गई है कि आने वाली सरकार अगर फैसले भी लेती है तो कब बेरोजगारी को दूर कर पाएगी? कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार हर फैसला ले रही है। अभी मुद्रा योजना का 10 साल पूरे हुए हैं। आप खुद सोचिए, अगर 52 करोड़ लोगों को इन्होंने मुद्रा योजनाओं से जोड़ा है, और ये बात उन्होंने सरकार में कही थी कि हर व्यक्ति को नौकरी मिलेगी इस मुद्रा योजना के माध्यम से, जो कारोबारियों की मदद की। अगर 52 करोड़ लोगों को इन्होंने मदद की है, 33 लाख करोड़, तो अगर एक व्यक्ति जिसको मुद्रा लोन मिला है, अगर उसने 2 लोगों को नौकरी दी है, तो इसका मतलब तो ये है कि नौकरी खत्म हो जानी चाहिए थी, अब नौकरी की जरूरत ही नहीं थी किसी को। ये तो उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ जो आपसे मैं आज शेयर कर रहा हूँ। और फिर हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगले 3 साल में हम जीरो पॉवर्टी कर देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को जानते नहीं हैं। अगर उन्हें वीवो का मोबाइल दे दो तो कहो वो भी ना चला पाए, आईफोन दे दो तो कहो दीवार पे मार दें। क्या कह रहे हैं कि 3 साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे। ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे, वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चलेगी बाद में। हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था, न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है सोचिए आप,
जब सवाल खड़े हुए, जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी, क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीज़ें देखी हैं। तो हर चीज़ की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं, नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी हैं योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को, पीडीए की एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए क्या कह रही थी मुख्यमंत्री जी, 80 और 90, ये मैंने नहीं कहा। अगर पूर्व में किसी ने कहा हो, मेरे मुंह से आपने कभी नहीं सुना हुआ 80 और 90। मैं उन्हीं मुख्यमंत्री जो 80-90 कह रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि हम 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं, 80 में कि 20 में। अगर वो ये बता पा रहे हैं तो वो समझ लें ये लड़ाई 90-10 की है। और 90-10 में इसलिए बोल रहा हूँ कि हर पीड़ित अपमानित पीडीए के साथ है। आप में से ही बहुत सारे लोग समय समय अपमानित हुए होंगे। हमारे प्रेस के साथी भी जानते हैं परेशानियाँ।